पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर इन दिनों चर्चा में है। भारत से लेकर पाकिस्तान तक सुर्खियों में बनी हुई है। सीमा हैदर के अवैध तरीके से भारत में घुसने का विरोध हो रहा है। कुछ लोग उसे वापस पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं, तो वहीं सीमा ने भारत की नागरिकता के लिए राष्ट्रपति के यहाँ अर्जी दाखिल की है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिल सकती है और इसके लिए नियम क्या कहते हैं। आइए जानते हैं। भारत की नागरिकता के लिए अलग अलग कैटेगरी तय की गई है। इनमें जन्म, वंश और रजिस्ट्रेशन के आधार पर भारत की नागरिकता मिल सकती है। जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता 26 जनवरी 1950 के बाद परंतु 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म के द्वारा भारत का नागरिक है। वहीं 1 जुलाई 1987 को या इसके बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है यदि उसके जन्म के समय उसका कोई एक अभिभावक भारत का नागरिक था। 7 जनवरी 2004 के बाद भारत में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाता है यदि उसके दोनों अभिभावक भारत के नागरिक हों अथवा यदि एक अभिभावक भारतीय हो और दूसरा अभिभावक उसके जन्म के समय पर गैर कानूनी अप्रवासी न हो तो वो नागरिक भारतीय या विदेशी हो सकता है। वंश के द्वारा नागरिकता 26 जनवरी 1950 के बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर पैदा हुए व्यक्ति वंश के द्वारा भारत के नागरिक हैं यदि उनके जन्म के समय उनके पिता भारत के नागरिक थे और यदि उसके माता या उसके पिता में से कोई भी भारतीय मूल का है तो उस बच्चे को नागरिकता दी जा सकती है। 10 दिसंबर 1992 को या इसके बाद भारत में पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक है यदि उसके जन्म के समय कोई एक अभिभावक भारत का नागरिक था। 3 दिसंबर 2004 के बाद से भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा या जन्म के बाद 1 साल की अवधि के भीतर उसके जन्म को भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत न किया गया हो। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार की अनुमति के द्वारा 1 साल की अवधि के बाद पंजीकरण किया जा सकता है। एक भारतीय वाणिज्य दूतावास में एक अवयस्क बच्चे के जन्म के पंजीकरण के लिए आवेदन देने के साथ अभिभावकों को लिखित में ये भी बताना होता है कि इस बच्चे के पास किसी और देश का पासपोर्ट नहीं है। रजिस्ट्रेशन के आधार पर भारत की नागरिकता कुछ नियमों के तहत एक व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में भी पंजीकृत किया जा सकता है, यानी रजिस्ट्रेशन के जरिए भी नागरिकता दी जा सकती है अगर वो आवेदन से पहले 7 साल तक भारत का सामान्य निवासी हो या अविभाजित भारत का निवासी हो। अगर किसी महिला ने भारतीय नागरिक के साथ विवाह किया है उन्हें भी नागरिकता मिल जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य कैटेगरी के लोगों को भी रजिस्ट्रेशन के जरिए नागरिकता मिल सकती है। वहीं विस्तार होने की स्थिति में भी जो क्षेत्र भारत का हिस्सा बन रहा है वहाँ रहने वाले नागरिकों को भी भारतीय नागरिक मान लिया जाता है। अब सवाल खड़ा होता है कि अवैध तरीके से भारत में घुसने वाली सीमा हैदर ने तो भारतीय नागरिक सचिन मीणा से विवाह किया है, ऐसे में क्या सीमा को भी भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा? तो इसको लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।